नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपकी जरूरी दवाओं की कीमत अचानक डबल या ट्रिपल हो जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही पॉलिसी को समझने वाले हैं जिसमें दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री को हिला देने का दम है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये नंबर 200%। जी हाँ, ये वो टैरिफ है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेड दवाओं पर लगाने का प्रस्ताव रख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस चौंकाने वाले पॉलिसी चेंज का असल दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, पेशेंट्स का क्या होगा, और सबसे जरूरी भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहते हैं, उस पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां ये पॉलिसी लागू होनी है, और देखते हैं कि वहां के लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब इस पॉलिसी को लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन 1962 के एक पुराने कानून का सहारा ले रहा है। उनका तर्क यह है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, कुछ वैसा ही जैसा कोरोना पैंडेमिक के दौरान दवाओं की कमी होने पर महसूस हुआ था। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है, अमेरिका में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं उनमें से करीब 92% जेनेरिक दवाओं के होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर दवाएं विदेशों से आती हैं। ये जो डिपेंडेंसी है ना, यही अमेरिकी बाजार को काफ़ी वल्नरेबल बना लेती है। और इसका सीधा असर पड़ेगा लोगों की जेब पर। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 25% टैरिफ से ही दवाओं की कीमतें 10 से 14% तक बढ़ सकती हैं, तो 200% टैरिफ का असर कितना ज़बरदस्त होगा। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा समाज के सबसे कमज़ोर तबके पर। मतलब जो कम आय वाले परिवार हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए दवाओं का ये बढ़ावा खर्च एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पड़ेगा। और इसमें हमारा फोकस रहेगा एक बहुत बड़े प्लेयर पर, भारत। देखिए, दशकों से भारत ने अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। एक टॉप सप्लायर के तौर पर जो सस्ती दवाएं देता है। अमेरिका अपनी ज़रूरतों के लिए इंडियन सप्लाई पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो दांव पर क्या लगा है? सिर्फ इसी साल की बात करें तो भारत ने अमेरिका को करीब $8.72 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट की हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि ये ट्रेड कितना ज़रूरी है। तो यहाँ से दो सिचुएशन बनती हैं। फिलहाल भारत से आने वाली जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से छूट मिली हुई है, क्योंकि अमेरिका इन्हें सस्ती हेल्थ केयर के लिए क्रिटिकल मानता है। लेकिन अगर ये छूट हटा दी गई तो दोनों देशों के लिए इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। देखिए, ये पॉलिसी कोई हवा में काम नहीं कर रही है। ये सीधे सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन की जो कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई सच्चाई है, उससे जाकर टकराती है। जैसा कि एक ट्रेड एडवाइजर ने कहा भी है, टैरिफ से बचने का एकमात्र तरीका है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन को अमेरिका में ही बनाया जाए। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि दवा बनाने का काम रातों रात एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और ये चैलेंज इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सोचकर देखिए, 97% एंटीबायोटिक्स और 92% एंटीवायरल दवाओं का जो रॉ मटेरियल है, वो भारत और चीन जैसे देशों से आता है। इस डिपेंडेंसी को खत्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, एक बात और, कंपनियों ने पहले से ही काफ़ी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जमा कर रखा है, तो शायद आम लोगों के लिए असली मुश्किल अगले 2-3 साल तक शुरू भी ना हो। लेकिन जब ये स्टॉक खत्म होगा तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। और यहीं पर हम असली दुविधा पर पहुंचते हैं। सालों तक पूरा का पूरा सिस्टम सस्ती दवाओं के लिए डिजाइन किया गया, जिसके लिए सप्लाई चेन को दूसरे देशों में भेजा गया। अब अगर इस सिस्टम को उलटना है तो जाहिर है इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आगे का रास्ता लीगल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के सवालों से भरा है, और इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये पॉलिसी खुद ही कानूनी तौर पर पक्की नहीं है। कोर्ट्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट अकेले इतने बड़े इकोनॉमिक फैसले लागू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी बहस दो जरूरी गोल्स के बीच टकराव पर आकर रुक जाती है। एक तरफ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जरिए सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, और दूसरी तरफ है दवाओं को सस्ता और सबके लिए अफोर्डेबल रखना। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक मजबूत सप्लाई चेन और सस्ती दवाएं दोनों एक साथ मिल सकती हैं? या फिर ये एक ऐसा चुनाव है जो पॉलिसी मेकर्स और हाँ, मरीजों को आने वाले समय में करना ही पड़ेगा?